हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बेसिक टूल्स को यूज़ करके कोई भी एक छोटा सा डिज़ाइन हम लोग बना सकते हैं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं कि जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आता है। आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का टॉपिक का नाम है कॉपी एंड इंस्टेंस। ठीक है, तो देखिएगा, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट हमने एक छोटा सा क्यूब बनाया 20 बाई 20 बाई देन 20। ओके, 20 इंटर। अब हमको इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस वी हमने किया। पहला लिख लीजिए कंट्रोल प्लस वी। आप लोग पिछले वीडियो में हमने बताया था इसको, बट फिर से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट क्लोन ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब हुआ कि बाई डिफ़ॉल्ट जो है हम इसी मोड में हैं। किस मोड में है? क्लोन के मोड में। किस मोड में है? कॉपी के मोड में है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दी 3 ऑप्शंस? पहला है कॉपी। नॉर्मल हम कॉपी करेंगे तो ये यहीं पे हम इसको यहाँ से निकाल लेते। देखिए, निकाल लिया। अब याद आया कि अरे नहीं, इसका जो वैल्यूज़ है थोड़ा सा चेंज करना है। हाइट 20 नहीं होगा, 40 होगा सपोज दैट। तो सिर्फ इसका ही चेंज हुआ, इसका नहीं हुआ। मे बी केस 2 में ये हो सकता है कि हमको सिर्फ इसका हाइट ही चाहिए और इसका जो आपका लेंथ विड्थ है वो इसका सेम चाहिए, सिर्फ हाइट में डिफरेंस चाहिए, तब तो ये ओके है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा दोनों का दोनों जो ऑब्जेक्ट है सेम स्पेसिफिकेशन से इंक्रीज या डिक्रीज हो, तब हमको जब कंट्रोल भी करेंगे तब हमको ये ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए कॉपी में क्या होता है। एक लाइन का डिफिनेशन, ओनली सिंपल कॉपी होता है जिसमें कि कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई क्लोन नहीं बनता है। दूसरा है आपका इंस्टेंस। इंस्टेंस में क्या होता है? इंस्टेंस में भी कॉपी ही होता है। इंस्टेंस लिख लीजिए आप लोग। इंस्टेंस भी कॉपी ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि अगर हाइट हम 20 की जगह 40 दिए तो दोनों में बदलाव होगा। इसका मेरिट डिमेरिट दोनों है। अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं, बाद में हमको हो सकता है कि चेंजेस हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लासरूम में मान लीजिए 20 चेयर हैं तो 20 का साइज़ तो सेम होगा, करेक्ट। तो जब आप 20 का साइज़ सेम होगा तो जब आप एक को बहुत अच्छे से प्रॉपरली डिज़ाइन कीजिएगा और जब पूरे बनाने के बाद हम जब ग्रुप कर लेंगे और जब उसको हम कॉपी करेंगे या फिर मल्टीपल कॉपी करेंगे बाय यूजिंग शिफ्ट, तो उसमें हम लोग को कौन सा वैल्यू यूज़ करना है? इंस्टेंस। क्योंकि वहाँ पे हम लोग को पता है कि सारे चेयर्स एक ही फैमिली के हैं और एक ही साइजेस के हैं। बाद में अगर प्रॉब्लम हुआ स्केलिंग से हमको यूज़ करना पड़ा एक में, तो दोनों में होगा चेंज, है ना। तो ये हम लोग को सोच समझ के काम करना है। डिलीट कीजिए, फिर से कीजिए कंट्रोल वी। अब हम लोग करते हैं रिफरेंस। तो रिफरेंस में क्या होता है? रिफरेंस में भी कॉपी होता है क्योंकि हम लोग कॉपी के मोड में ही है, याद रखिएगा। ओके, तो रेफरेंस में क्या होता है कि जो क्लोन निकला, जो कॉपीड निकला, ये ओरिजिनल वाला है। हीरो फिल्म में हम लोग देखते थे कि ओरिजिनल हीरो हुआ, ये डुप्लीकेट हीरो हुआ, क्योंकि इसमें से ये निकला। इसका पैरामीटर कभी नहीं बताएगा। ओके, किसका? क्लोन का। जो कॉपीड है उसका नहीं बताएगा, ओरिजिनल का हमेशा बताएगा। लेकिन चेंजेस दोनों में होगा, 20, 10, 50, 100। समझ में आ रहा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका भी यूज़ होता है लेकिन कम होता है, ज़्यादा यूज़ होता है इसका। कॉपी और इंस्टेंस का, इसको आप लिख लीजिए। नंबर 1 कॉपी में ओनली कॉपी, इंस्टेंस में क्लोन कॉपी होता है, रेफरेंस में क्लोन कॉपी होता है लेकिन इसमें पैरामीटर नहीं देता, वैल्यूज़ नहीं देता, इसमें दोनों में वैल्यूज़ देता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत बहुत हेल्पफुल है ये। अब देखिए हमको क्या करना है। एक स्टेयर हम बना रहे हैं, पिछले वीडियो में बनाया था लेकिन फिर से हम बताएंगे, थोड़ा सा अलग है ये। सपोज दैट हमने इसको हाइट लिया 6, 10 और 36। ओके, अब हमको इसको मल्टीपल कॉपी करना है बाय यूजिंग शिफ्ट, बाय यूजिंग स्नैप ऑन। हम लोग इसको कर लेंगे मल्टीपल कॉपी। इंस्टेंस करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे स्टेप सेम होने वाले हैं। 1 है, 8 कर लीजिए, टोटल हो गया आपका 9। अब हमको अचानक से याद है कि नहीं, स्टेप में 36 नहीं, आपको 4 फीट मतलब 48 इंच देना था। तो देखिए फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? करेक्ट। तो याद रखेंगे, हम लोग सोच समझ के काम करेंगे कि कहाँ पे स्टेप यूज़ करना है। इसका एक और एग्जांपल है। सपोज दैट हमने एक बॉक्स लिया, आप बहुत पहले पढ़े होंगे ये ब्लस्टर कैड में, ठीक है। हमको इसको मल्टीपल कॉपी करना है तो शिफ्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसका मल्टीपल कॉपी करेंगे। सपोज दैट 20 चाहिए, इंस्टेंस है, याद रखिएगा इंस्टेंस ही है, तो यहाँ पे आ गया। अब याद आया कि नहीं, ये 20 दो नहीं चाहिए, हमको चाहिए था 4, तो देखिए टाइम बचा कि नहीं आपका? बचा। तो ये यूज़फुल है इन दैट केस
जब हम सोच के काम करें कि कब हमको इंस्टेंस करना है और कब रेफरेंस करना है, दोनों में आता है। मल्टीपल के लिए जब हम लोग शिफ्ट यूज़ करते हैं तो भी शो करता है, और अगर नॉर्मल कंट्रोल प्लस वी करते तो भी तीनों का जो मोड है वो शो करता है, कॉपी इंस्टेंस रेफरेंस। फिर से एक बार देख लीजिए, कंट्रोल प्लस वी, कॉपी में सिर्फ कॉपी होता है, इंस्टेंस में दोनों में चेंज होगा, रेफरेंस में सिर्फ एक में चेंज होगा, नहीं दोनों में चेंज होगा बट पैरामीटर एक में आएगा, इसमें दोनों में पैरामीटर आता है। तो कॉपी इंस्टेंस का बहुत यूज़ है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अच्छा सा हम बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।